पुरानी शाम की हल्की धूप ढल रही थी। हवा में सर्दी का धीमा सा एहसास था। बगदाद के करीब एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सुकून से बहती थी। उसी गांव में रहते थे शेख अब्दुल हलीम, नेक दिल, ईमानदार और उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए बुजुर्ग। उनकी आंखों में नूर था, बालों में सफेदी और दिल में सिर्फ अल्लाह का डर। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे दिए थे। समीर, एक अमीर ताजिर पर अहंकार से भरा हुआ। यूसुफ, मेहनती मजदूर जो शरीफ तो था मगर वक्त का मारा हुआ। और रैयान, जो गरीब था लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, नर्म दिल और शुक्रगुजार। शेख की उम्र ढल चुकी थी, कमर झुकने लगी थी। एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे उठ भी नहीं पाए। हकीम ने साफ कहा कि अब उन्हें किसी अपने की पूरी देखभाल की जरूरत है। शेख ने कमजोर सांस लेते हुए सोचा कि जिंदगी का सफर लंबा था, अब आखिरत का सफर करीब है। वे अपने बेटों के पास ही रहना चाहते थे। उन्होंने अपना पुराना चमड़े का थैला उठाया जिसमें उनकी पूरी उम्र की एक अमानत छुपी थी, और यहीं से उनका इम्तिहान शुरू हुआ। जब वे समीर के घर पहुंचे तो पहले दिन बहुत इज्जत मिली, बिल्कुल मेहमानों जैसी। समीर की बीवी ने पैर के पास पानी रखा। घर में रोशनी भी थी और सम्मान भी। मगर ये सब 2 ही दिन चला। दूसरे दिन समीर का लहजा बदल गया। तीसरे दिन बीवी के चेहरे पर बेइज्जती का साया दिखने लगा। एक शाम समीर ने बेपरवाही से कहा कि अब्बा, हम बहुत बिजी रहते हैं, आपका ख्याल रखना मुश्किल है, आप यूसुफ के पास चले जाएं। शेख ने हल्की मुस्कान बनाई, मगर उस मुस्कान के नीचे दिल का दर्द छुपा था। आंखें भर आईं, मगर जुबान से फिर भी दुआ निकली। वे फिर से चल दिए और पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। यूसुफ के घर पहुंचे तो यूसुफ ने गले लगाकर दिल से स्वागत किया। घर छोटा था मगर मोहब्बत भरी थी। लेकिन यूसुफ मजदूर था, सुबह से शाम तक काम करके थक कर गिर पड़ता। शेख पूरा दिन अकेले कमरे में बैठे रहते। तबीयत और बिगड़ती गई, बुखार, कमजोरी और सर्दी बढ़ती गई। तीसरे दिन जब यूसुफ घर आया और अब्बा की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने कहा कि अब्बा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या करूँ? आप रैयान के पास चले जाएं। शेख ने आंसू पोंछे। दिल टूट गया था, मगर दुआ फिर भी दी। तीसरी बार वे घर से निकले और कदम पहले से ज्यादा भारी थे। शाम ढल चुकी थी, रास्ते अंधेरों में डूब चुके थे। शेख धीरे धीरे रैयान के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो रैयान दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला कि अब्बा, आपने बताया क्यों नहीं, मैं खुद ले आता। घर गरीब था मगर दिल बादशाहों जैसा। बीवी ने पानी गर्म किया, बेटी ने दादा अब्बा को दुआ दी। रैयान ने अपना कमरा अब्बा को दे दिया और खुद जमीन पर सोया। शेख की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। रैयान ने हाथ चूम कर कहा कि अब्बा, आप बोझ नहीं, बरकत हो। अगले दिन हकीम बुलाया गया, दधार लेकर लाई गई। हर दिन रैयान ने पूरी खिदमत की। शेख का चेहरा थोड़ा बेहतर होने लगा, मगर मौत पास ही मंडरा रही थी। एक रात शेख ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, मेरी एक अमानत एक बुजुर्ग के पास है, मेरी मौत के बाद उसे ले आना। कुछ दिन बाद रैयान अपने बाप का जनाजा पढ़वा रहा था। दोनों भाई भी आए, मगर चेहरे पर मोहब्बत नहीं, सिर्फ फर्ज था। रैयान अमानत लेने बुजुर्ग के पास गया। उन्होंने एक बड़ा संदूक दिया। रैयान घर लाया, दुआ पढ़कर संदूक खोला और उसकी सांस रुक गई। उसमें सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, जमीन के कागजात, दुकानें और हजारों दीनार थे। रैयान की बीवी रो पड़ी कि अब्बा इतने अमीर थे, फिर भी कभी बताया नहीं। रैयान ने मुस्कुराते हुए आंसू गिराए और कहा कि वे दौलत नहीं, इंसान को परखना चाहते थे। फिर उसने दोनों भाइयों को बुलाया। समीर और यूसुफ संदूक देखकर हैरान रह गए। रैयान ने बिना सोचे 3 हिस्से कर दिए और कहा, ये समीर का, ये यूसुफ का और ये मेरा। दोनों भाई सर झुकाकर रो पड़े। समीर बोला कि हमने अब्बा को ठुकरा दिया और तूने उनकी खिदमत की। रैयान ने हल्की मुस्कान से कहा कि अब्बा हमें जुदा नहीं, जोड़ कर जाना चाहते थे। 1 साल बीत गया। समीर का कारोबार जलकर राख हो गया। यूसुफ को काम से निकाल दिया गया। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। लोग कहते थे कि बाप की बद्दुआ की आवाज नहीं होती, मगर असर जरूर होता है। और उधर रैयान ने अपने हिस्से से छोटा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि वो गांव का मशहूर ताजिर बन गया। लोग हैरान होकर पूछते कि तेरे भाई तबाह हो गए, तू इतना कामयाब कैसे? रैयान मुस्कुराकर आंसू भरी आवाज में कहता कि एक ही राज है, बाप की दुआ। वालदैन की खिदमत कभी जाया नहीं होती। वालदैन रहमत होते हैं, बोझ नहीं। बाप की दुआ तकदीर बनाती है और बाप की बद्दुआ जिंदगी उजाड़ देती है। दुनिया की दौलत से ज्यादा बरकत वालदैन की खिदमत में होती है।